गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का जो है वो 12वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें की बात करेंगे। तो समय हमारे पास बहुत कम है, इसलिए हम तुरंत ही टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको किसी चीज की इंग्लिश की हिंदी नहीं आएगी समझ में तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, आपको तुरंत उसकी हिंदी बता दी जाएगी। और जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट में तुरंत पूछते रहिए, आपको तुरंत उसका जवाब मिलता रहेगा। हाँ, जवाब उन्हीं बच्चों का मिलेगा जो बच्चे रेगुलर वीडियोज को देख रहे होंगे, और अगर वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। उससे एक चीज की श्योरिटी हो जाती है कि बच्चा हमारा पिछला वीडियो देख रहा है और तब उसके मन में कोई डाउट आ रहा है। वैसे होगा ऐसा नहीं, अगर आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका मतलब होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये पॉइंट ओ है और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है पी जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे प्लस क्यू है और जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पे ही नहीं कहीं न्यूमेरिकल में या कहीं डेरिवेशन में, जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी वहां पे आप एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लीजिएगा, प्लस क्यू नॉट एज्यूम कर लीजिएगा, उसके बाद इसको इरेज कर दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इसका मतलब है ये इसको क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पॉइंट पी पे वो इस डायरेक्शन में होगी। और अगर हम फोर्स भी देखें तो फोर्स की भी डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। ध्यान समझिएगा, जहां को हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे मैंने प्लस क्यू नॉट को इमेजिन कर लिया है। यहाँ पे प्लस क्यू नॉट को इमेजिन करना है और इसको रखेंगे भी क्योंकि हमको फोर्स फाइंड आउट करना पहले, तब इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बाकी जगहों पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा उसकी डायरेक्शन देखनी होगी, तो आप प्लस क्यू नॉट रख करके उसकी डायरेक्शन देख लेंगे। ठीक, आते हैं, ध्यान समझिएगा। तो F इक्वल टू कूलाम के नियम से F इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2, Q1 हमारा कितना है Q, Q2 कितना है Q नॉट, बाई डिस्टेंस बीच की मान लेते हैं कितना, स्मॉल r, तो हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, केवल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है। यहाँ पे होता था लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 या क्यू टेंस टू 0 F अपान क्यू नॉट, या क्यू, यहाँ क्यू नॉट है इसलिए क्यू नॉट। क्लियर, तो आगे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, और हमने बताया था ये लगाना क्यों जरूरी है। F की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट। तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो P पॉइंट पर, यहाँ पे P लिख देते हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा, अगर मतलब पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रही होगी तो यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। इस फार्मूले पे सवाल बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है,
1 नंबर में या 2 नंबर में बहुत इजी सवाल आता है, इसलिए 1-2 न्यूमेरिकल्स हम इस पे करेंगे। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी गिवन है तो जो यहाँ फार्मूला बन जाएगा 1/4πε0 K Q बाई आर स्क्वायर, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है तो, और नहीं तो पॉइंट चार्ज के लिए ये फार्मूला। पहले आप लोग ये फार्मूला नोट कर लीजिए, क्योंकि इस फार्मूले से रिलेटेड मैं 1-2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं आपको। न्यूमेरिकल देने के बाद जिन बच्चे का आंसर तुरंत आ जाएगा वो तुरंत कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख देंगे, ठीक। तो देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। पहली चीज कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर से दिखा रहे हैं। और कह रहा है इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। मुझसे ये पूछ रहा है इस स्फीयर पे, ध्यान समझिएगा, इस कंडक्टिंग स्फीयर पे कुल कितना चार्ज है, हमको ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है चार्ज कितना है। तो जिस बच्चे का आंसर आ जाए वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताए। चलिए पहले बताओ तब हम बताते हैं। करिए आप लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे E इतना गिवन है और R जो गिवन है, R देखिए ध्यान से, R इक्वल टू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले किस में चेंज करेंगे? मीटर में। 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। अब हमने जो फार्मूला बताया है पॉइंट चार्ज के लिए, E इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात नहीं कर रहा है, इनटू Q बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या पूछ रहा था? इस बॉडी के पास, इस कंडक्टिंग स्फीयर के पास जो चार्ज है हमको वो फाइंड आउट करना था। तो Q इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, पहले E इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹ Q बाई आर स्क्वायर। तो Q इक्वल टू हो जाएगा E इंटू आर स्क्वायर, E इंटू आर स्क्वायर, E इंटू आर स्क्वायर अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁹। तो Q इक्वल टू E की जो वैल्यू है वो गिवन है हमको 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ R की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मीटर, और स्क्वायर है इसका अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। पिछले लेक्चर में हम बता रखे हैं कि पहले हमको एक सिस्टम होता है MKS या CGS सिस्टम, पहले सारे यूनिट को हम उसमें चेंज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1.5 है, तो कुछ बच्चों को दशमलव से प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं कह देता हूँ 1.5 को आप लिख सकते हैं 3/2। तो यहाँ पे 1.5 दिख रहा है, इसको मैं इरेज करके क्या लिख देता हूँ? 3/2। 2 आ गया नीचे। क्लियर हो गया? अब आपको समस्या नहीं होगी। 3 3 जा 9, और इसको मल्टीप्लाई करें, इसको Q इक्वल टू आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 10⁻⁻4 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ध्यान समझिएगा, इंटू 10⁻⁹।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 200/3 और यहाँ पे पावर देखो 10⁻⁻4 है और +3 है, आ जाएगा -1 और ऊपर वाला उधर आएगा तो माइनस या अपान में रहने देते हैं अभी 9। ठीक, अब देखिए डिवाइड करें, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिवाइड करिए तो 3 6 जा एंड अगेन 3 6 जा 0.7, क्योंकि 6 6 जाएगा 18 है ना, तो इतना मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1 है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं 6.67 और ऊपर आएगा 10⁻⁻9। पूछ रहा था 4, तो इसका मात्रक होता है कूलम। ये आपको हो जाएगा आंसर, इसको नोट कर लेंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल, ये आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था जो हमने करा दिया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर और उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। नोट कर लीजिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, और एक चीज बताएंगे, जैसे ही वीडियो लाइव खत्म होगा उसके बाद वीडियो 10 मिनट तक अपलोड रहेगा, उसके बाद वो डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग तुरंत नोट कर लेंगे, या वीडियो को 2-4 मिनट में अगर आपका कुछ छूटता है तो लोड कर लेंगे, मतलब नोट कर लेंगे। उसके बाद वीडियो आपको देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। चीजें आपको बहुत आराम से समझाई जाएंगी, और तब भी अगर आपको नहीं आता है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में एक चीज और आपको बताना, देखो भूल गए, इसमें एक चीज और क्लियर हो गई थी। अगर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है जो कि, तो इसका मतलब है इसमें एक चीज और लिखा था, रेडली इनवर्ड्स। रेडली आउटवर्ड्स कब होता है, जब बाहर की तरफ। इनवर्ड्स क्या होता है, अंदर की तरफ, नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर +Q टेस्ट चार्ज तो होता ही है जहां पे पूछ रहा होता है, तो इसका मतलब जो Q आया और कह रहा है रेडली इनवर्ड्स, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। इधर और इधर कब आएगा, जब ये किस नेचर का होगा, नेगेटिव नेचर का होगा, तब जाके इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होगा वो नेचर अगर पूछ रहा होगा तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग सॉल्व करिए, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक +Q कैपिटल Q चार्ज है और यहाँ पे +4Q कैपिटल Q चार्ज है। जो बीच की डिस्टेंसेस है वो है 6a। तो पूछ रहा है किस पॉइंट पर इन दोनों के बीच, कहीं पर भी, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन फोर्स वाले में कराया था, उसमें भी पूछ रहा था किस पॉइंट पर फोर्स 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप कहीं पर भी अगर एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए 0 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x मान लेते हैं और ये हो जाएगा। अब ये x हो गया और पूरा 6a है, तो ये कितना होगा, 6a माइनस x। क्लियर हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा, हमको इस पॉइंट पर अगर मान ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा होगा, तो ध्यान समझिए ये प्लस होगा, जैसे उसमें होता था 0 अगर बात हो रही होगी, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हमको 0 फोर्स करना हो या 0 इलेक्ट्रिक फील्ड करना हो, फोर्स ही मान लीजिए 0 करना हो, तो आप जब तक ये नहीं बताएंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई हो रहा होगा और 10 न्यूटन का फोर्स इधर अप्लाई होगा, तब तक हम 0 वाली कंडीशन नहीं ले सकते। अगर कहीं पर हम 0 की बात कर रहे होंगे, इसका मतलब दोनों डायरेक्शन के जो मैग्नीट्यूड हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनके जो मैग्नीट्यूड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब इस पॉइंट पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे।
इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो E1 और E2, तो हम अगर इसके कारण E1 मान रहे हैं तो इसके कारण अगर देखो ध्यान से, ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीटमेंट कर रहा हो तो यहाँ पे इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q या Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान समझिएगा यहाँ कोई मीडियम की बात नहीं हो रही है इसलिए हम के की बात नहीं कर रहे हैं, तो प्लस 4Q बाई आर स्क्वायर, आर इसका कितना है 6A माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान समझिएगा ये आपका कैंसिल हो गया Q से Q, तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/6A माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 4, ठीक। तो 1, अब ध्यान समझिएगा तो क्या आ जाएगा 1/x इक्वल टू इसका 2 हो जाएगा 6A माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 6A माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ठीक। x को उधर करेंगे तो आ जाएगा 3x इक्वल टू 6A, तो x इक्वल टू 6A बाई 3, तो x इक्वल टू 2A। तो मुझसे पूछ रहा था किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो आप बता सकते हैं कि +4Q से कितने डिस्टेंस पर 2A डिस्टेंस पर, और अगर यहां से बताना होगा आपको +4Q से कितने डिस्टेंस पर, तो 6A माइनस एक्स यानी 2A सर 4A। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसलिए हमने करा रखा है, ठीक। अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, आगे की जो मैं बात करने वाला हूं नोट कर लो पहले। न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूं। देखो ध्यान से, जिस पॉइंट पर, एक बार अगर आपने नहीं देखा तो फोर्स वाला न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात करेगा उस पॉइंट पर दोनों के कारण जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको इक्वल करना रहता है, ठीक। इक्वल आपने कर दिया, क्यों, कैसे इक्वल हुआ, पॉइंट चार्ज के कारण हमने जो फार्मूला लगाया था वो पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ लग गया, पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ लग गया, ये कैंसिल हो गया, Q से Q ये इतना हो गया इंटू 4, सॉल्व कर दिया, ठीक। आगे देखते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, आगे हम कुछ और बात करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, ज्यादातर कंपटीशन में आता है, बोर्ड में तो नहीं आता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कोई रॉड है, क्या है, रॉड है या रिंग है या इनफाइनाइट वायर है या कोई फाइनाइट वायर है या सेमी सर्किल है या कोई आर्क है। ध्यान समझिएगा, अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल्स आता है या इस तरीके के डेरिवेशन आते हैं कि आपके पास कोई रॉड है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पूछ रहा है, रिंग है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पूछ रहा है, इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर, सेमी सर्किल का मतलब होता है अर्धवृत्त, और ये हो गया कोई आर्क, तो कहीं पर भी सेमी सर्किल के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके AIEEE 2003 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर कंपटीशन में ही आते हैं, ठीक। तो यहाँ इसको सीखने के लिए, ये सारे डेरिवेशन सीखने के लिए आपको थोड़ा सा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, थोड़ा बहुत डेंसिटी के बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। क्यों जानने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं बताता हूँ एक को लेकर के एग्जाम्पल के थ्रू। अब मेरी बात समझिए, इन सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आप फाइंड आउट कर लीजिए, निकाल लीजिए,
या अगर आप नहीं निकालना चाहते, आप सोच रहे हैं कि अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो कम से कम आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अगर हम एक सीख जा रहे हैं तो ये सारे मैं खुद कर लूंगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप एक नहीं समझेंगे तो आपको सारा अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? आपको हर एक रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ढेर सारा देख के आप नहीं करना चाह रहे हैं तो एक आप सीख लीजिए और कैसे उसको करते हैं, तो उसी आधार पे आपको सारा आ जाएगा। ठीक, इसलिए पहला डेरिवेशन जब मैं कराऊंगा आपको बहुत इजी वे में समझ में भी आना चाहिए, और आप देखते रहिए। नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, उस लाइन को हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब मेरी बात समझिए, इन सब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालना पड़ता है? क्यों नहीं जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकाला, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला, ये यहाँ पे या यहाँ पे जो मैंने सारे फिगर बनाए वहां पे ये वाला फार्मूला क्यों नहीं एप्लीकेबल हो रहा है? इसको क्यों नहीं लगा रहे हैं? पहले इसका रीजन जानेंगे। ठीक, ये फार्मूला जो निकल के आया है वो किसके कारण निकल के आया है? पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण जो फार्मूला है वो ये है। अब मेरी बात को समझिएगा, ये मान लीजिए रॉड है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, प्लस क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, अब प्लस क्यू चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही बोला है मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूंगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। क्लियर हो गया? तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी मैं कोई फिगर बनाऊंगा ऐसे, तो यहाँ पर अगर मैं चार्ज को दिखा रहा हूंगा तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्म है हर एक जगह। ठीक, अब मेरी बात को समझिए कि मान लीजिए इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और इसकी लेंथ है जो रॉड की उसको कैपिटल एल मान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कंपटीशन में आता है। ठीक है, और यहां से हम इसकी डिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं? यक्स मान ले रहे हैं, या यक्स ही मान लेते हैं, या यक्स मान लेते हैं। ठीक, अब मेरी बात तुम बताओ कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? पॉइंट चार्ज के लिए हमको ये पता होता है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि हमारा जो चार्ज है वो यहाँ पे है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ज को एज्यूम कर लिए तो आपका जो फार्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहाँ तक की बात कर रहे तो इतना डिस्टेंस छोड़ करके, जितना भी डिस्टेंस ये होगा उतना छोड़ करके तब Q इक्वल टू R यहाँ पे पुट करोगे। नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, फिर से बताते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं कहूं कि हमारा जो चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ, ये वाला Q यहाँ, तब आप E इक्वल टू क्या बताते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर। अगर मैं कहता कि मेरा चार्ज यहाँ, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई यहां, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक R, इसका मतलब x प्लस L का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे तो ना यहां पे है और ना यहां पे है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहां पे पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला नहीं लगेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वही आपको सीखना है। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज का फार्मूला नहीं लगता है, यहाँ पे आपका यूज होने वाला है, आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले चार्ज डेंसिटी जानेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका यूज, चार्ज डेंसिटी का यूज कैसे इसमें करके और फिर डेरिवेशन करते हैं। इसलिए मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, आप चार्ज डेंसिटी को पहले बहुत अच्छे समझिए, और एक डेरिवेशन तो सबको समझना है।
और उसके बाद के डेरिवेशन अगर किसी को नहीं आ रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, वो कंपटीशन लेवल का ही है, बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। ठीक, एक आप समझिएगा, अगर आपको अच्छे से आ जाएगा तो आपको सारा आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए, पहले हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी की, तब हम बताएंगे कैसे निकलता है और क्या कैसे होता है। पहले एक चीज जानिए, डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इक्वल टू बहुत सब लोग जानते हैं मास अपान वैल्यू, ये होता है। ठीक है, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम लोगों से 50 बार एक ही बात कहना चाहूंगा, फिर मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। क्या समझिए? फिजिक्स में आप कॉन्सेप्ट समझिए। तो डेंसिटी को मैं समझाने वाला हूं कि डेंसिटी क्या होती है। जो यहाँ पे बताते हैं पर यूनिट वैल्यू में जो मास प्रेजेंट होता है, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ध्यान समझिएगा, एक ऐसे बोल दिया जाता है। एक चीज समझिए, यहाँ पे डेंसिटी को आप समझ लीजिए, और डेंसिटी के आगे अगर मास लगा रहे हैं तो मास डेंसिटी बन जाएगा, चार्ज लगा देंगे तो चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब हर एक चीज का अलग अलग डेंसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब जरूरी नहीं केवल चार्ज डेंसिटी हो, जरूरी नहीं केवल मास डेंसिटी हो, कई भी डेंसिटी हो सकती है। मुझे तो यहाँ मतलब है केवल चार्ज डेंसिटी से, और चार्ज डेंसिटी को समझाने से पहले मुझे मतलब है डेंसिटी से। डेंसिटी समझाएंगे फिर चार्ज डेंसिटी समझा देंगे, और कितने प्रकार के चार्ज डेंसिटी होती है उसको बताएंगे। तो डेंसिटी को समझने का प्रयास करेंगे। एकांक आयतन में जो बात करते हैं वो भी थोड़ा सा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे डेंसिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है। क्या हो रही है? कोई बिल्डिंग बन रही है। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ पे जो मटेरियल, ध्यान समझिएगा, इस बिल्डिंग का निर्माण हो गया है। अब यहां से अगर यहाँ पे आपसे कोई वो पूछे डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी का जो मतलब होता है, जो रियल मीनिंग होती है, वो ये सब नहीं होता है। क्लियर हो गया? जैसे फार्मूला तो आप लगा करके कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेंसिटी का जो वास्तव में मतलब होता है वो होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर। जैसे अगर चार्ज की बात करेंगे तो वो फिर से समझिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मैटर का पहले मतलब समझिए कि जैसे अगर ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनी हुई है और इसमें मैं डेंसिटी को बताना चाह रहा हूं। किसको बताना चाह रहा हूं? डेंसिटी को। तो अगर मैं एक ईंट इसमें से ये वाला खाना निकाल लूं तो इस खाने के सहारे ये सारे बन सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे डेंसिटी, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होने वाली है वो होने वाली है ये। समझ आया कि नहीं आया? फिर से समझाने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी मटेरियल है। मटेरियल का मतलब कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर है, उसमें वो छोटा सा छोटा पार्ट डेंसिटी होता है जिससे उस सारे मटेरियल को ऑब्टेंड किया जा सके, उस सारे मटेरियल को ऑब्टेंड किया जा सके। अब एक चीज और बात करेंगे, बात को समझिएगा। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात हो रही होगी तो चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन अब मेरी बात समझिए, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें हमें डेंसिटी समझाना है और डेंसिटी कैसे लेना वो भी हम समझाएंगे। तो मैं यहाँ पे इतना सूक्ष्म लिया जाएगा, इतना सूक्ष्म लिया जाएगा, जितना सूक्ष्म लेने से इस सारे डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात कर पाऊंगा। जितना सूक्ष्म लेने से ये पूरा मैटर मैं बता सकता था कि वैसे वैसे जोड़ेंगे तैयार हो जाएगा, उतना छोटा लेने से मैं यहाँ बता दूंगा कि पूरा करने से पूरा चार्ज उसमें आ जाएगा। होता क्या है, छोटा छोटा लेकर के और फिर सबको ऐड कर लिया जाता है, और जो ऐड करने का रूल होता है
वो होता है इंटीग्रेशन में। जो मैंने मैथ में एक लेक्चर बनाया है इंटीग्रेशन का, वो इसीलिए बनाया है कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो शुरुआत के अगर 20-25 मिनट देख लेंगे तो उनका कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन का पोर्शन मजबूत हो जाएगा। और आगे मैं डेफिनेट इंटीग्रल बनाने वाला हूँ, उसमें मैं समझाऊंगा कि सम कैसे होता है इसमें, और इंटीग्रेशन के बारे में अभी डेफिनेट के बारे में समझाना है, तो वहां उसको भी आप लोगों को देखना है। अब यहाँ डेंसिटी का कुछ मतलब समझ में आया आपको? डेंसिटी का मतलब होता है कोई मैटर हो या कोई चार्ज पार्टिकल, किसी पार्टिकल पर चार्ज हो, वो छोटा सूक्ष्म रूप उसका लेना है जिससे हम सारे की बात आसानी से कर सके, वो होती है डेंसिटी। क्लियर हो गया? अब ध्यान समझिए, डेंसिटी अगर हमको कौन सी डेंसिटी चाहिए? चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी में 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक में क्या होता है? एरिया बोल सकते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी। एक में होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या? इसका जो सिंबल दिखाया गया है वो लेमडा से, इसका जो सिंबल दिखाया गया है वो छोटा सिग्मा, इसका जो सिंबल दिखाया गया वो रो दिखाया गया। ठीक। अब देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात हम कहाँ करेंगे? जब हम एक रॉड की बात कर रहे होंगे, एक वायर की बात कर रहे होंगे, तो वहां पे कौन सी डेंसिटी की बात करेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है लेमडा। ध्यान समझिए, अब अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज डेंसिटी बराबर आप ऐसे कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटी बराबर पहले तो Q होगा, Q क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज। मास की बात करोगे तो ऊपर होगा m, ठीक है? तो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ऊपर होगा Q। अब ध्यान समझिए, अगर लंबाई की बात कर रहे होंगे, लेंथ की बात कर रहे होंगे तो Q/L, एरिया की बात कर रहे होंगे तो Q/A, अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे होंगे तो Q/V। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब है मैंने कहा रॉड की बात कर रहे होंगे, वायर की बात कर रहे होंगे, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे होंगे। ध्यान समझिएगा, तो लेमडा इक्वल टू बोल दिया जाएगा Q/L। अब यहाँ पे आप फिर यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो लेमडा। बट ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं बोलेंगे, बोल सकते हैं लेकिन ये नहीं बोलेंगे। हमारा जो बोलने का तरीका होगा, ध्यान समझिए, इन एलिमेंट्री कौन सी कंडीशन की बात करेंगे? एलिमेंट्री क्यों ले रहे हैं? ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हम बहुत पहले ही बता चुके हैं किसकी बात करेंगे, बहुत ही सूक्ष्म की बात करेंगे। और सूक्ष्म की बात क्यों करनी है वो मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो होने वाला है, हम फिर से समझिए, डेंसिटी हम आपको समझा चुके हैं, इसका मतलब लेमडा ऐसा होना चाहिए। लेमडा डेंसिटी एक टर्म आता है, यहाँ पे वो लेमडा आएगा। लेमडा एक ऐसा टर्म होगा, लेमडा फिर समझिए, जैसे रॉड में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम इतना छोटा, जैसे हम इसको ले लेंगे, ध्यान समझिएगा, तो इतना बड़ा तो लेना नहीं है पर क्योंकि 2 इसमें आ रहे हैं। अगर मान लीजिए एक यही लेना है, तो यही आपका, इसी से अगर ऐसे ऐसे सारा है तो ये आपका हो जाएगा क्या? यही हो जाएगा आपकी डेंसिटी। और वायर पे लेना है, वायर पे यही जो होगा वो आपका होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझिएगा, फिर से समझा देते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर ये वायर है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसमें इस तरीके का है, तो अगर मैं इतना ले रहा हूं तो ये आपकी डेंसिटी नहीं होगी। डेंसिटी मान लीजिए ये हो रही है, ये इतना छोटा है, इसी के समरूप सब लोग हैं, तो ये आपकी डेंसिटी होगी। और ये आपका वायर पे है, इसलिए इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। क्लियर? तो ये ध्यान समझिएगा, ये आपका जिस रूप में, इन अगर एलिमेंट्री फॉर्म में लिखना चाहें
तो लेमडा ऐसे रहेगा और चार्ज को लिख देते हैं dq और लेंथ को लिख देते हैं d। ठीक, तो आ क्या जाएगा, dq बराबर लेमडा dl। और समझना, अब ये dq आ गया बहुत सूक्ष्म पर आ चुका है, और ऐसे सूक्ष्म जैसे इसका सूक्ष्म इसका जोड़ करके अगर पूरे मैटर का चार्ज हमको फाइंड आउट करना होता है तो हमने बोला वहां पे क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। ये आप दिमाग में बनाए रखिए, ये आप अपने दिमाग में बना के रखिए, इंटीग्रेशन dq बराबर इंटीग्रेशन लेमडा dl। क्लियर हो गया। आगे इसी तरीके से अगर हम बात करें, एरियल चार्ज डेंसिटी, तो उसको दिखाते हैं सिग्मा, छोटा सिग्मा। तो क्यू बाई क्या होगा, ए, इसका जो इन एलिमेंट्री फॉर्म होगा, इन एलिमेंट्री फॉर्म वो क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए, और अगर टोटल की बात करेंगे तो ये दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। ऐसे दिमाग में बना के रखिए, इन सब कॉन्सेप्ट का मैं अभी यूज करने वाला हूँ। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा तो क्यू बाई वी इन एलिमेंट्री फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। तो डी क्यू इक्वल टू रो डी वी इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रो और डी वी। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैंने कर ली। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर कहीं पे राड की बात होगी तो जान लीजिएगा किसकी बात होने वाली है, लेमडा की बात करेंगे वहां पे। अगर किसी का कहीं पे एरिया की बात हो रही होगी, जैसे ये कोई चादर है, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एरिया की बात हो रही होगी तो सिग्मा की बात करेंगे। और अगर कोई स्फेयर है तो वहां पे स्फेयर है, ये क्या है, ये स्फेयर है, तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहां पे हम रो की बात कर रहे होंगे। और ये लोग जो रो हैं, जो सिग्मा है, जो लेमडा है, वो सब डेंसिटी ही हैं, लेकिन सबका अलग अलग जगह रोल है। जैसे वायर वाले में लेमडा का रोल है, इस वाले में छोटा सिग्मा का रोल है, इस वाले में स्फेयर का रोल है। ये चीजें मैं इसलिए समझा दिया हूं क्योंकि इनका यूज मैं यहाँ भी करने वाला हूं, मैं आगे न्यूमेरिकल्स में करने वाला हूं, और गॉस थ्योरम एक चैप्टर है उसमें भी इन सब का यूज अच्छी तरीके से होने वाला है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लें, ठीक। और एक चीज मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है, जैसे ऐसे मान लीजिए कोई एरिया है, ऐसे कोई एरिया है, अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, ध्यान समझिएगा। पहली बात, अगर हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे तो अंदर तो चार्ज होगा नहीं, ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसको मैंने चार्ज दिया, क्वेश्चन आता है, मुझे याद नहीं कहां आया है। अगर इसमें चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो पूछा जाता है कि जान लीजिए यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो पूछा यह जाता है कि सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ स्टोर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ स्टोर होगा, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली तरीके से दिख नहीं रहा है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, तो ये क्या है, एरिया है। तो एरिया वाले में सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए की बात करते हैं। आप ध्यान समझिएगा, ये वहीं पे ज्यादा होगा, सिग्मा वहीं पे सबसे ज्यादा होगा जहां पे एरिया सबसे कम होगा। एरिया सबसे कम कैसे पता करते हैं, वहां पे एक छोटा सा, जैसे ए है तो एक छोटा सा एक स्फेयर ड्रा कर लो, जितना छोटा स्फेयर यहाँ ड्रा हो रहा है, अगर यहाँ पे ड्रा करोगे तो वहां उतना छोटा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ एरिया बहुत कम, तो सरफेस, ये जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो हमने एरिया लिखा था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक।
तो वहां पे जहां पे एरिया सबसे कम होगा वहां पे ये ज्यादा होगा आपका। तो मेरे कहने का मतलब अगर पूछा जाएगा तो ए पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सी पे, फिर किस पे होगा, डी पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट कहीं कहीं यूज होता है। अब आगे हम बात जो करने वाले हैं, ये थी छोटी मोटी थोड़ी सी बात जो चार्ज डेंसिटी के बारे में और डेंसिटी के बारे में और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है, और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसकी जो चर्चा हम करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे क्या, जैसे हमारे पास एक रिंग होगा और उसके एक्सिस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा होगा, इसके बारे में हम डेरिवेशन कराएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा सहयोग करें, इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा सीख के आए तो बहुत ज़्यादा योगदान मिलेगा और समझ भी बहुत अच्छे से आएगा आप लोगों को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।